भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। मोदी बनेंगे, मोदी बनेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। मोदी बनेंगे, मोदी बनेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस का जो मेन उद्देश्य है वो हमारा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1999 में, जिसको हम कारगिल विजय दिवस बोलते हैं। और ये युद्ध हमारा लगभग 60 दिनों तक चला था और 60 दिनों के बाद फाइनली 26 जुलाई के दिन, 26 जुलाई को हमें विजय हासिल हुई, ठीक है। और इस विजय जो हमको विजय मिली, उसी उपलक्ष्य में हमारे जो वीर सेनानी रहे, चाहे कैप्टन मनोज पांडे सर रहे हो या फिर आपके विक्रम बत्रा जी रहे हो या फिर आपके योगेंद्र सिंह यादव जी रहे हो, ये सब परमवीर चक्र अवार्डी हैं, है ना। और अगर जी कहा जाए तो कोई जिंदा है तो फिर आपके सामने केवल योगेंद्र सिंह यादव जी जिंदा है। देख रहे हैं ना आप लोग, ये फोटो इनकी है, ठीक है। ग्रेनेडियर इनको कहा जाता है ना, इनका ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, है ना। तो अभी यही एक जिंदा है, यही जीवित है। और आपको बताएं कि इस 60 दिनों के युद्ध में हमने विजय हासिल की, हमने विजय पाई और उसी कारण से कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, हम सबको सीख मिलती है कि जब ये फौजी, जब आप सब इस देश के लिए शहादत देते हैं या देश के लिए कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सर फक्र से ऊंचा होता है, इस देशवासियों का सर फक्र से ऊंचा होता है। और हमारे, जब हम तो नहीं कहेंगे कि आप शहादत दीजिए, आप जिंदा आइए और झंडा गाड़ के आइए, समझ रहे हैं। तो हमें सिखाया भी जाएगा भाई, फौज में आपको बताया भी जाता है कि हमें सर काटने में शौक है, सीधी सी बात है, सर काट के आएंगे क्योंकि सिखाया भी हमको वही जाता है, ठीक है। कटवा के नहीं आया, काट के आना है। उसके फिर बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है वो डजेंट मैटर है, ठीक है। लेकिन इन वीर सेनानियों ने इस देश के लिए शहादत दी, हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, एक सीख मिलती है और हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी भी इनसे सीखें, जाने। और जब कभी बात इन वीरों की होती है तो हमारा जो सर है वो फक्र से ऊंचा होता है। और आप सबको कैसा लगता है, आप सब बताएं कैसा लगता है? कोई कुछ कहना चाहता है? फौजी बनना चाहते हैं आप लोग? तो फौजी बनना चाहते हैं तो आज जो है, आज जो पर्व है वो 26 जुलाई का है। पर्व तो नहीं है, कहीं ना कहीं शहादत का दिवस है। तो कैसा लग रहा है आपको? सर, वी आर फीलिंग प्राउड ओवर आवर सोल्जर्स हु हैव मार्टिर इन 1999 कारगिल वॉर। We are tried to, and we will become a soldier like them, and we tried to work hard as they were, as they was giving their life to our nation, as we will also will give our life to our nation. तो ये तो गुड, ये तो नहीं लग रहा है कि यार अग्निवीर में आ रहे हैं, 4 साल के लिए जाएंगे तो सेना में नहीं जाएंगे? Sir, sir, literally I am telling that I really don't care about Agniveer. If anyone give me opportunity to go in Indian Army or in any armed forces for 4 days or 1 day, then definitely I will go. And राइट, बहुत बढ़िया भाई, तालियां तो होनी चाहिए बंदे के लिए, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग इधर कैसा लग रहा है आपको? ये कहना चाहते हैं, हमें अच्छा लग रहा है, ये विजय हासिल की है। और हम चाहते 4 साल है तो 40 साल भी रह सकते, जरूरी नहीं है। हम चाहते हैं कि, बिल्कुल सही बात है, और हम चाहते हैं कि जैसे विजय हासिल की है, ये विजय हासिल हम भी करें और अपने देश के लिए अच्छा करें। जी, आपको कैसा लग रहा है? सर, हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम लोग भी आर्मी में जाना चाहते हैं सर, इसलिए 4 साल या मतलब 15 साल, उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है जी सर। हम लोग को बस मतलब फौजी बनना है, फौजी बनना है ना, है जोश? गुड। आपको बता दें कि जब ये वॉर हुआ तो ये वॉर कहीं ना कहीं तो एक दुश्मनों से था ही, लेकिन साथ ही साथ वो 90 फीट ऊंची पहाड़ी से भी एक वॉर था। कहा जाए तो ये माउंटेन वॉर भी एक तरीके से कहा जाए तो था। हम देखें तो हमारे दुश्मन लगभग पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं और हम पहाड़ी से नीचे से लगे हुए लड़ने के लिए, तब भी उनको हम उनके छक्के हमने छुड़ा दिए और विजय हासिल की। कहा जाए तो 2 वार था, एक माउंटेन वॉर था और दूसरा उन गद्दार थे जो हमारे अपनों पे गोलियां चला रहे थे, समझ रहे हैं? तो एक वॉर उनसे था। और ये माउंटेन वॉर तो बड़ा खतरनाक होता है भाई, 90 फीट ऊंची पहाड़ी पर
लगभग 70 किलो 80 किलो या फिर कहा जाए तो 40 किलो एम्यूनिशंस के साथ चढ़ना और उनको फिर उसके बाद उनको मारना। आपने अभी कैप्टन विक्रम बत्रा जी वाली मूवी देखी होगी ना, क्या प्रेरणा मिली? अच्छा लगा आप लोगों को? इधर मैं आपने अच्छा लगा? सर हमारे साथ AK सिंह सर हैं और हम AK सिंह सर से भी जानेंगे। सर कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा आप कुछ इस बारे में बताएं। ऐसा है कि चूंकि 1999 हम लोगों के पूरे जेहन में है और उस समय जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चरवाहों ने हमें बताया कि कुछ एक्टिविटी देखी गई है जिसमें कबीलाई थे और साथ में बाद में पता चला कि पाकिस्तान की सेना भी उसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन हमारे जवानों ने उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मनोज पांडे जी थे वो हमारे NCC कैडेट भी थे। ये लखनऊ में हम जब जाते थे तो ये RDC भी किए थे, RD भी किए थे और बाद में C सर्टिफिकेट्स भी लिया और उन्होंने आर्म फोर्सेज में अफसर भी हुए। CO कर्नल NB थापा साहब हमारे NCC ग्रुप हेडक्वार्टर में CO भी रहे। बिल्कुल, थापा साहब थे उस समय, हाँ, भी थे। बिल्कुल। और बलवान सिंह जो मेजर बलवान थे उस समय लेफ्टिनेंट थे और ये योगेंद्र यादव, इन तीनों लोगों की टीमों ने छक्के छुड़ा दिए और बहुत बढ़िया। भारत जैसा कि सर ने बताया कि NCC कैडेट भी रहे कैप्टन मनोज पांडे सर, और आपको बता दें कैप्टन मनोज पांडे सर सीतापुर के रहने वाले जो लखनऊ के बेहद समीप है, और इनके पिताजी एक पान की गोमती चलाते थे लखनऊ में और उस गोमती को चलाते हुए इन्होंने बच्चे को पढ़ाया और एक झोपड़पट्टी में पले बड़े और वहां उस झोपड़पट्टी से निकलकर पढ़ने में शुरू से ही तेज तर्राट थे। इनको लगता था कि मुझे सेना में ही जाना है। बचपन से इनकी एक सोच थी कि मुझे भारतीय सेना ही ज्वाइन करनी है। NCC ज्वाइन किया, NCC ज्वाइन करके इन्होंने अपने आप को एक नई आयाम दी जो जहां पर जाना चाहते थे। फिर एक आर्मी स्कूल भी इन्होंने शायद ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद फिर इनको एक दिशा मिली और दिशा मिलने के बाद फिर उन्होंने भारतीय सेना फाइनली ज्वाइन किया। और जहां पे कर्नल थापा साहब की बात होती है, थापा साहब ने भी कहा कि पहला बंदा मैंने ऐसा देखा जिसके अंदर इतना जुनून था देश प्रेम के लिए। और इनसे जब पूछा गया था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन NDA, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था आई वांट टू गेट परमवीर चक्र। तो उन्होंने कहा था आपको पता है परमवीर चक्र कब मिलता है? तो उन्होंने कहा जी मुझे पता है, ये मरणोपरांत मिलता है, लेकिन आप मुझे एक मौका तो दो, मैं इसको जीवित लेकर आऊंगा। और ऐसा हौसला जब किसी कैडेट के अंदर होता है तो फिर वो इतिहास तो रखता ही रखता है। और कहा जाए तो कैप्टन मनोज पांडे सर ने एक इतिहास रच दिया और हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे सीतापुर के रहने वाले कैप्टन मनोज पांडे, हमारे देश के रहने वाले कैप्टन मनोज पांडे सर ने अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा कर दिया और हम हिंदुस्तानियों का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। हमारे साथ है संतोष सर और आनंद सर। हम जानेंगे अभी संतोष सर से कि सर आपको कैसा लगा या फिर क्या सोच रहे हैं सर आप इस बारे में कि हमारे जो ये वीर सेनानी है और जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, आप दो शब्द कुछ कहें इनके बारे में। थैंक यू सर। सर फक्र से ऊंचा है, छाती चौड़ी है। आज 26 तारीख है और गर्व करने लायक दिन है। और हमारी जो नई जनती खड़ी है ये भी देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। उसके लिए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में सर बहुत बेहतरीन प्रोवाइड हो रहा है। GTO ग्राउंड है, SSB है, क्लासेज है, सब कुछ। और हम देश के लिए मर भी सकते हैं और लोगों को मार भी सकते हैं। ये प्रेरणा हमें मिल रही है इन जुझारुओं से, इन जो है रणबांकुरों से। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि अभी 14 अगस्त को जो है कि कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर सर द्वारा जो है कि योगेंद्र सर को बुलाया जा रहा है, जिससे हम सभी लोग प्रेरित होंगे। जो चले गए हैं सर उनसे भी हम प्रेरित हैं, जो जिंदा हैं उनसे भी प्रेरित हैं। मुद्दा सिर्फ एक है, देश के लिए मर सकते हैं और लोगों को मार भी सकते हैं। बड़ी उम्मीदें हैं देश से। और तो बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं हमको सीखने को मिलता है और इन भारतीय सैनिक ही हमें सिखाते हैं और ये देश के वीर सैनिक ही हमें सिखाते हैं कि अगर हम सर कटा भी सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। सच्चाई यही है। हमारे साथ हैं हमारे CMP डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अनंत सिंह सर। और आपको बता दें कि अनंत सिंह सर सोशियोलॉजी से प्रोफेसर हैं और बहुत कुछ मैं सर से सीखता हूं, बड़ी प्रेरणा मिलती है सर से और बड़े ही पॉजिटिव नेचर के बहुत कुछ जो इनके पास रहता है वो हम सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो सर से मैं चाहूंगा कि सर दो शब्द हमारे वीर सेनानियों के लिए कुछ कहें आप अपनी। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार जितेंद्र सर। सबसे पहले तो कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पे जिन्होंने शहादत दिया कैप्टन साहब ने, बत्रा साहब ने, उनको हम सभी लोग की तरफ से हम नमन करते हैं। साथ ही साथ इनसे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसा कि सर आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं और जिन्होंने सर ने बताया कि योगेंद्र सिंह सर अभी जिंदा हैं, ये हम लोग के लिए फख्र की बात है। शायद हम लोग कभी किताबों में सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि इन्होंने परमवीर चक्र अवार्डी हैं, ये जीते हैं, परमवीर चक्र जीते थे,
लेकिन हमारे सामने 14 अगस्त को जीता जागता एक उदाहरण प्रस्तुत होने वाला है, जिससे हम सभी को मोटिवेशन मिलेगा। और संस्था की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आज शहादत दिवस है और आज हम प्रेरणा की बात करेंगे। तो इन सभी सेनानियों से हमें प्रेरित होना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, इस संस्था से प्रेरणा लेना चाहिए कि जितेंद्र सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सभी के बीच ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को प्रस्तुत करते हैं, हम सभी के सामने ऐसे ऐसे महापुरुष को, पुरुष को लाके प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे जुनून खड़े आ जाते हैं, हमारे उत्साह में एक वर्धन होता है, मोटिवेट होते हैं। तो इस तरह का मौका हम लोग को ढूंढते रहना चाहिए, प्रेरित होते रहना चाहिए। और जब भी हमें राष्ट्र के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए इस तरह का कुछ कार्य करने को मौका मिले, अपने दुश्मनों को मारने का ही मौका मिले, तो हमें पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। हमें बढ़ चढ़ कर ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर मिश्रा सर, और सूबेदार मेजर मिश्रा सर से भी हम जानेंगे कि मिश्रा सर आप आइए, और कहीं ना कहीं आपने उस समय ज्वाइन किया होगा और ये घटना शायद कहीं ना कहीं आपके सामने की रही होगी। आइए सर, और आंखों देखी घटना आपके सामने की है, तो मैं चाहता हूं कि आप दो शब्द कुछ कहें। जय हिंद। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं और मुझे पूरा गर्व है कि मैं जब भर्ती हुआ तो सबसे पहले मेरा ट्रेनिंग जो है ग्रेनेडियर सेंटर में ही हुआ, और 6 महीने में ग्रेनेडियर सेंटर में 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग किया, और इसके बाद फिर मैं अपने सेंटर में गया। तो सबसे पहले चीज़ यह है कि कारगिल वार में मैं भी एक पार्टिसिपेट किया हूँ। मैं कारगिल में मटियान में रहा, जो कि टाइगर हिल के बिल्कुल सामने था। कारगिल वार मैंने अपनी आंखों से देखा है, और लगभग मैंने वहाँ पे 35 दिन रहा। 35 दिन का कारगिल वार देखा है। बहुत ही भीषण और बहुत ही घटनाक्रम था वहाँ पे, जो वहाँ से बताया नहीं जा सकता कि उस समय की घटनाएं क्या थी और हमारे दिल में क्या निकलता था। ये होता था कौन जिंदा रहेगा, कौन बचेगा या कौन मर जाएगा यहाँ पे। तो ये था कारगिल वार का जो चीज़ें थी, वो वहीं पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा है। लेकिन हमें यह गर्व है, ये लड़ाई जो थी, ये जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी स्वतंत्रता के बाद से, उन सब लड़ाइयों से ये अलग था। हम 2 चीज़ों से लड़ रहे थे, एक दुश्मन से और दूसरा क्लाइमेट से। दो दुश्मनों से लड़ रहे थे। दूसरी चीज़ क्लाइमेट और दूसरा दुश्मन हमारा ऊपर बैठा था, क्लाइमेट हमें मार रहा था। इतना बर्फ था, इतना माइनस टेम्परेचर था वहाँ पे। तो दोनों चीज़ों से लड़ते हुए हम लोग जो हैं कारगिल को फतह किया, और आज का दिन जो हमारे लिए बहुत ही गर्व का है, और हम हमेशा इस चीज़ को महसूस करते हैं। हमारे साथ जो भी थे सब एक दूसरे को बधाई देते हैं, और आज पूरा देश कारगिल 26 जुलाई को कारगिल दिवस के नाम से जो मनाता है, वो बहुत ही फख्र की बात है। ये हमेशा रहेगा और आगे भी रहेगा, हम लोगों को खासकर जो फौजी आदमी है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे। फौजी बनोगे, फौजी बनोगे। जैसा कि आपने देखा और सुना कि सूबेदार मेजर मिश्रा सर ने ये बात अपनी रखी कि भाई वो अगर वो सोचते भी हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो पल क्या रहा होगा वो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। बगल में अगर कोई गोली भी चला देता है तो हम घर के अंदर दुबक के बैठ जाते हैं, और वहां पर जब AK-47 की तर गोलियां सामने से निकल रही हैं, तो वो -डिग्री टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं 40 डिग्री टेम्परेचर में परिवर्तित हो जा रहा है। समझ रहे हैं? मतलब वो क्लाइमेट समझ ही नहीं आ रहा है कि अब सामने से अगर कोई दुश्मन गोली चला रहा है और आपके बगल से गोली लग रही है और बगल वाले का सर उड़ जा रहा है, तो सोचो वो पल क्या रहा होगा जब कोई अपना दोस्त अपने साथ बैठ के खाना खाता है और वो बगल में मर जाता है या शहादत की प्राप्ति करता है। तो वो पल क्या रहता होगा यार, कितना दुख होता होगा। तो उस चीज को हम सोचते भी हैं तो बड़ा दुख होता है, और कहीं ना कहीं फक्र भी होता है कि इन्हीं की वजह से आज हम गुलाम नहीं हैं, इन्हीं की वजह से आज हम भारतीय पूरे देश में जाने जाते हैं, और इन्हीं की वजह से आज हमारा पूरा देश, हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, इनसे हम कुछ सब सीखते हैं और कहीं ना कहीं इनके ऋणी हैं हम।
तो हम सब आपको सल्यूट करते हैं सर, सभी बच्चे आपको सब सल्यूट करते हैं। और ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं भारतीय सेना ज्वाइन करेंगे और भारतीय सेना ज्वाइन करके सब इस देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। टैगोर टाउन, प्रयागराज। कॉल 9415402422।